सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एसआईएसएफ जवान के साथ हुई मारपीट मामले में जूनियर डॉक्टरों के ऊपर दर्ज हुए मुकदमे। बाद में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी सफाई में बताया कि जवान अपना इलाज पहले करने का दबाव बना रहा था, जबकि गंभीर मरीजों को देख रहे थे डॉक्टर। इंतजार करने को कहा तो जवान अभद्रता कर मारपीट पर हुआ उतारू। हम आपको बता दें कि बीते दिवस एसआईएसएफ के जवान और जूनियर डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट के चलते लगभग दर्जन भर डॉक्टरों को आरोपी बनाया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी सफाई में कहा कि एसआईएसएफ के जवान द्वारा जब खुद का उपचार करने का दबाव बनाया जा रहा था, उस वक्त कैजुअल्टी में गंभीर मरीजों के उपचार में डॉक्टर व्यस्त थे। जूनियर डॉक्टरों द्वारा उन मरीजों के नाम भी बताए गए जिनमें 78 वर्षीय हेमराज शर्मा, जिनके नाक से खून बह रहा था। दूसरा मरीज सुंदरलाल, जिसकी आंख फट गई थी। वहीं इस बीच एसआईएसएफ का जवान आकाश साहू द्वारा अपने इलाज को लेकर दबाव बनाया गया। इसी दौरान डॉक्टरों एवं जवान के बीच काफ़ी कहासुनी हुई और देखते ही देखते घटना मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें जवान को काफ़ी चोटें आई हैं, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि जिन जूनियर डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी थी, उनको भी घटना कारित करने पर उनका नाम भी जोड़ा गया है तथा उन्हें आरोपी बनाया गया है। इसी के साथ ही जूनियर डॉक्टर अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश शर्मा ने अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान भी खड़ा किया है। प्रस्तुत है जूनियर डॉक्टरों से प्राप्त जानकारी के अंश। मेनली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा उस दिन जो विवाद हो गया था थोड़ा पुलिस वालों से, वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग उसके लिए हो गई थी। एक्चुअल में जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे, डॉक्टर पृथ्वीराज चौहान, वो कैजुअल्टी में पोस्टेड थे। तो वो एक पुलिस वाला जवान था, शायद वो ऑन ड्यूटी नहीं था, वर्दी में नहीं था मेनली। वो वहाँ पर आए, बोले दिखाना है उनको कुछ, तो उन्होंने एग्जामिन कर लिया उसको। तो उसके अंडरबॉस में सूजन थी थोड़ा, तो उसके लिए ड्रेसिंग, मेनली मैक्सेल्फ की ड्रेसिंग की आवश्यकता थी। ऐसे उसको और ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसी समय पर 2 परफोरेशन जो कि एक्सट्रीम इमरजेंसी होते हैं, 2 पेशेंट आ गए और एक हेड इंजरी और एक हेमाटोमेसिस, जो दादा को नाक से लगातार खून आ रहा था, जो अगर नहीं कंट्रोल होता तो उन शॉक में जाके मरने की हालत में हो जाता वो पेशेंट। तो उनको अटेंड करने के लिए इनसे बोले थोड़ी देर आप वेट कर लीजिए। तो इनने बोला, जो आकाश साहू नाम से थे, आकाश साहू जी ने बोला कि नहीं, हमें देखिए वो पेशेंट मैं नहीं जानता। तो इन्होंने बोला नहीं, वो जरूरी है, उनकी जान भी जा सकती है अगर उनको ना अटेंड किए। इतने पे वो पुलिस का धौंस देने लगा कि मैं पुलिस में आप लोग समझ में नहीं आती है। तो इन्होंने रुक जाइए, हम देख रहे हैं, कहाँ आपको मना करिए, एग्जामिन ऑलरेडी कर चुके थे। उतने में उनको ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो थे उनको थप्पड़ मार दिया उसने। तो वो जो साथ में थे और डॉक्टर से चलती डॉक्टर देवेश हुआ है, उनसे भी झड़प होने लगी। तो इन्होंने सीएमओ नोटिफिकेशन के लिए भेजा, इन्हें वो सीएमओ नोटिफिकेशन फाड़ दिया उसने। तो इन्हें कमरे में उसको बैठा लिया, जो जहाँ पर ये काम करते हैं उसी कमरे में उनको बिठा लिया। इसी में 2-4 बार भागा तो उसको चोट आ गई हैं कुछ, उसके मना नहीं करे। उसी में थोड़ा हाथ पे उस जो सेल्फ डिफेंस में एक तरीके से बोल सकते हैं, उसमें थोड़ी उसको चोट आई हैं। बाकी हमारी तरफ से सब उसको ना कोई मारने की आशंका थी। हम काम करने के लिए लगातार काम ही कर रहे हैं और कोविड में भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी काम कर रहे हैं। थोड़ा जो वर्क प्रेशर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इस चक्कर में वहाँ पर एक ही डॉक्टर था, इसलिए इनको नहीं अटेंड कर पाया। लगातार वो अटेंड ही कर रहा था पेशेंट। ऐसा नहीं था कि वो डॉक्टर बैठा था या किसी से बात कर रहा है या मोबाइल चला रहा, वो पेशेंट ही देख रहा था। ऐसे बाकी अटेंडर उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ना हमारा अटेंडर ना हमारा है ना उनकी तरफ से। अटेंडर आपको बता दें, उस दिन भी अटेंडर ने बताया कि हाँ डॉक्टर साहब पेशेंट ही लगातार देख रहे थे। बस हमारा यही कहना है कि हम काम करने के लिए काम लगातार कर रहे हैं। थोड़ा वर्क प्लेस में से जो बदतमीजी होती वो ना हो, तो हम और एफिशिएंटली काम कर पाएँ। हम यही चाह रहे हैं कि हम बस काम करना चाह रहे हैं, और हम अगर हमें इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा मिले तो और एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। बस थोड़ा सिक्योरिटी को लेकर हमने बात की है, आज भी बात की है, कलेक्टर सर्विस से बात की है। सिक्योरिटी हमें थोड़ा सही से प्रोवाइड कराई जाए, और जो वहाँ पर गार्ड रहें एटलीस्ट वो ज़्यादा सतर्क रहें, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँ वो। और जहाँ पर हम हैं ऐसी कोई घटना है तो वहाँ पर आएँ। मोस्टली देखा जाता गार्ड जो रहते हैं वो भाग जाते, कई बार ऐसा देखा गया है सर। हम लोगों ने शिकायत भी की है उसके लिए डीन सर और कलेक्टर सर देख रहे हैं, सिक्योरिटी में और अच्छे से प्रोवाइड करने का बोला है। पुलिस ने आपके खिलाफ मामला दर्ज किया है, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए तो थोड़ा वो तो अगर आप सीसीटीवी देखेंगे, मैं तो नाइट ड्यूटी पे था, अजय पार्टी जाने भी अभी नाइट ड्यूटी पे थे। तो जब हमें पता चला, जूनियर का फ़ोन आया कि सर ऐसा ऐसा हो गया, तो हम वहाँ जाकर बीच बराव करने का, हमारा देखिए एज ए सीनियर नाता रहता जूनियर के लिए जाना, और वहाँ पर हम जाके बीच बराव की कोशिश की। हमारे द्वारा ना कोई मारपीट हुई, ऐसा हम आखिरी तक यही कोशिश किए कि हाँ बीच बराव हो जाए। जितना सीनियरिटी हो उतनी मैच्योरिटी आती जाती है। जूनियर से उसने सेल्फ डिफेंस में जो हुआ हमें नहीं पता, हम गए उसके बाद में, और सीसीटीवी में हॉस्टल के वहाँ के सीसीटीवी देखे हम लोग बात
बाद में ही पहुंचे थे। जैसे डॉक्टर हृदय से इवन वो 100 डाल आई थी उसके बाद पहुंचे थे। तो सीसीटीवी में आ जाएगा, अगर बाद में देखा जाएगा तो सब सीसीटीवी में आ जाएगा। मैं भी मैंने ऑलरेडी नाइट में पोस्टेड था, तो मेरी 8 से ड्यूटी होती है, मैं वहाँ पर था भी नहीं। जब हमें घटना की सूचना मिली तब हम वहाँ पर पहुँचे थे। तो देखिए अब इसमें जो हमारा है, हम आपको बता चुके हैं, हमारा आधा स्टाफ कोविड में रहता है, लगातार काम कर रहे हैं। हम कभी घंटों का भी नहीं सोचते कि कितने घंटे काम किए, 8 घंटे 10 घंटे, इवन 24 घंटे 36 घंटे भी लगातार काम करें, उसको लेकर हमारी कंप्लेन नहीं है। बस हम लोगों से बताना चाहते हैं, उस दिन लोगों को गलत पता चला, जो सही बात है हम बता रहे हैं। और वहाँ पर जो थे हमारा अगर किसी को हमारी बात पर भरोसा नहीं, जो अटेंडर थे वहाँ पर उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको सही घटना का विवरण देंगे। उस पुलिस वाले ने, वो जो था वो जवान था, जो भी था, अभी हम उस समय तो नहीं बताया था, वो लगातार धौंस दे रहा था कि हाँ हम पुलिस वाले हमें ही देखो। तो हमने, लेकिन हमने जो देखा कि जो एक्सट्रीम इमरजेंसी पेशेंट है, हमने उस समय उनको थोड़ी तवज्जो दी, इसीलिए वो ऐसा घटना